व्हाट्सअप एवरीवन। सबको पता है इस वीडियो में किस बारे में बात होने वाली है, बट स्टार्टिंग से बता देता हूँ। इस वाली वीडियो में मैं कोई प्रूफ नहीं देने वाला हूँ। मैं कुछ स्ट्रेट लॉजिक फैक्ट्स रखूंगा, क्योंकि अभी जो भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया या न्यूज़ पे जो भी चल रहा है वो सब आप लोगों के सामने है ना। और अभी सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी बताई जा रही है, चलाई जा रही है, जिसकी वजह से मेरे को मेरे परिवार को बहुत हेट आ रहा है, बट आई स्टिल डोंट केयर अबाउट दैट। हाँ भाई, फर्क पड़ रहा है, बट मैं उस चीज को लेके कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब तक मैं खुद आगे सामने से सच ना रखूं दुनिया के आगे, क्योंकि अभी दुनिया ना इमोशन के उसमें चल रही है। बट ठीक है, उसमें आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं हुआ क्या है जो 5-6 दिन से ये सब कुछ चल रहा है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत कहां से हुई। लॉजिक पे बात करेंगे, स्ट्रेट पॉइंट्स रखेंगे। ना मैं इस वीडियो में रोने वाला हूं, ना मैं इस वीडियो वाले में कोई सिंपैथी कार्ड लेने वाला हूं। मैं स्ट्रेट फैक्ट्स लगूंगा। मेरे को जो भी नीचे अभी लोग गालियां दे रहे हैं पिछले 5-6 दिन से कि ये है वो है, तेरा भाई है, तेरा सगा खून है, तू मिलने क्यों नहीं जाए, उन सबके जवाब दिए जाएंगे। अब करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट। ये सारा मुद्दा शुरू होता है 5-6 दिन पहले, जहां पे अनुराग डोभाल अपने यूट्यूब पे 1-2-2.5 घंटे की वीडियो डालते हैं, जहां पे शुरू के आधे घंटे में वो कुछ आरोप मेरे पे लगाते हैं। उनमें से कुछ आरोप थे कि मेरी एक अलग जात या कास्ट में शादी हुई है, जिसके कारण मेरे माँ बाप ने मेरे को घर से बेदखल कर दिया है, और वो इस चीज से खुश नहीं है, और वो उस चीज को लेकर मेरे को धमका रहे हैं, और मेरे को डिप्रेशन में भेजा गया है। ठीक है। बात रही उसने ये भी बोला है कि मेरे पे बहुत सारे झूठे केस लगाए गए हैं। मैं इस वीडियो में कट नहीं रखूंगा भाई, जितना होगा रियल रखेंगे। जो मेरे दिमाग में आएगा मैं बोलूंगा, जितना स्टैमर वगैरह होगा वो सब रियल रखेंगे, तो सच बोलेंगे। तो आ जाते हैं वीडियो में। आधे घंटे में मेरे पे बहुत सारे प्रूफ लगाए गए, और बाकी के 1.5 घंटे में बोला गया सबूत है, पर सबूत ऐसा कुछ था नहीं। बस एक टाइम की आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, जो भी चॉप चॉप करके चलाई है और आधे से चलाई गई है। तो बात करते हैं मेरे पे आरोप क्या लगाए गए थे उस वीडियो में, और मेरे माँ बाप पे क्या लगाए गए थे। पहली बात, उस पर बोला गया था कि इंटरकास्ट मैरिज है, इस वजह से मेरे को मेरे घर से निकाल दिया गया है, मेरी बीवी के साथ बदसलूकी की गई है। इन सब चीजों के प्रूफ मैंने अपने पॉडकास्ट में दे दिए हैं कि क्या सच है और क्या नहीं है। फिर भी 2-3 पॉइंट जो स्टिल मैं क्लियर करना चाहूंगा, कि बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा जो अभी ये उठ रहा है कि आपने रितिका को किचन में खाना क्यों नहीं बनाने दिया। आई एम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली, एंड जिनको ये पता होगा भाई, अगर आपके क्लोज में किसी की डेथ होती है तो हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 1 महीने तक मीठा नहीं बनता और तला भुना भी नहीं डलता बिना हल्दी के, ऐसा कुछ होता है ना। वो ये मुद्दा था, इस वजह से अंदर जाने से रोका गया था। वीडियो में ये बात सुनाई नहीं गई है, क्योंकि उससे पहले बहुत कुछ चीजें बोल के बस एग्रेसिव किया गया घर वालों को, और उसके बाद 1-1.5 घंटे की कटिंग लगा दी, जहां पे मेरी माँ कह रही है ये तेरा घर नहीं है, यहां से निकल जा, ये वो सो करके। अब उस चीज को ना, क्या है ना भाई, 5-6 साल की जो भड़ास थी ना, वो घर वालों की उस वीडियो में निकली, उस ऑडियो में निकली। मैं अभी अपने घर वालों को गलत नहीं बोलूंगा भाई, क्योंकि आपको वो चीजें नहीं पता है, और वो चीज अगर मैं बताने बोलूंगा उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है 5 साल तक। अगर मैं अभी अपनी मन से कुछ बोल दूंगा, आपको झूठ कह रहा है, उस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। मैं उन्हीं की बात पे प्रूफ करूंगा जो प्रूफ मेरे पे है। तो रितिका को इसलिए अंदर नहीं घुसने दिया, उससे पहले रितिका को अंदर घुसने दिया गया है, रितिका ने खाना बनाया है, वो सारी चीजें मैंने अपने पॉडकास्ट में डाल दी। कुछ और आप आरोप थे कि इनकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूं, मेरे भाई ने मेरे पे झूठे केस डाले। अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, अगर मैंने आप पे झूठे केस डाले तो मैं चाहूंगा कि आप उन सबका सबूत लाएं। दूसरी बात, मेरे भाई ने मेरी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, मेरे भाई ने मेरी सारी गाड़ी गुड़ी हथिया ली है, जो कुछ है। अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है तो आप उसका भी सबूत दे, मेरे पे एक जांच बिठाई जाए। मैं दरखास्त करूंगा, जो भी ये लोग देख रहे हैं, जो भी इंडिया का संविधान है, मैं खुद ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पे केस मारा जाए। जितनी प्रॉपर्टी मैंने उसकी हड़पी, अगर उसका कोई सबूत, अगर मैंने उसकी एक सुई बराबर भी कोई प्रॉपर्टी हड़पी है, मेरे पे केस चलाया जाए और सच सामने लाया जाए। दूसरा केस ये बोला गया, अतुल कलम इंग मनाली आया अपनी बीवी के साथ मुझे डराने धमकाने। पहली बात तो आप मेरे को ये बताओ, आपने बहुत ज्यादा इस बात को एम्फेसाइज किया है कि मेरे को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, मेरा भाई मेरे को डराता था, मैं सोशल मीडिया पे तेरे को एक्सपोज कर दूंगा। भाई मैं आपको क्या एक्सपोज कर दूंगा? क्या आपने कोई इतनी बड़ी गलती करी है जिससे आप एक्सपोज हो जाओगे? आपने कुछ नहीं करा, और मैंने ना बोला है, आपने कोई सबूत भी नहीं दिया है। आपने उस वीडियो में खुद एक सेगमेंट ऑफ टाइम में जो वायरल होने लगा था, आपने खुद ये बोला है कि अभी देखते हैं, मिलते हैं थाने में, देखते हैं क्या होता है थाने में। ठीक है, पब्लिक को गुमराह किया गया, सबूत उसमें एक स्पैन ऑफ टाइम में अनुराग खुद उस वीडियो के ऑडियो में बोलता है रितिका तमाशा शुरू करो, वो उसकी वीडियो में खुद है। इस चीज को भी जस्टिफाई कर देना, जो फैंस अभी उसके मुझे गाली दे रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, रितिका तमाशा करना शुरू कर दो उधर। कुछ आरोप ऐसे हैं कि भाई मेरे को मेंटली टॉर्चर किया गया, मेरे पीछे मेरे को मारने फिर रहे हैं, मेरे को
मेरे पे सुसाइडल नहीं, मेरे पे मर्डर का वो चल रहा है कि मेरे को ये मार सकते हैं कहीं पे भी। तो भाई आप इन चीज़ का सबूत दीजिए, क्योंकि इन चीज़ का सबूत मैं नहीं दे सकता। अगर मैं आपको मारने आया हूँ, अगर मैं आपको धमकाने आया हूँ, मेरा आप जीपीएस ट्रैक करिए। अगर मैं पिछले 2-3 साल में भी कभी मनाली गया हूँ, वैसे तो 1 साल की बात है, पर पिछले अगर 1 साल में मैं मनाली गया हूँ तो मैं दरखास्त करूंगा सीबीआई, मुझे नहीं पता कौन हैंडल करता है, बट सीबीआई मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे पे आप जांच बैठाइए और मेरी लोकेशन ट्रैक कराइए, या 1 साल में मैंने इस पर्सन से कोई कांटेक्ट भी करा है, अगर मैंने इसको धमकी दी है, कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रहा होगा ना, व्हाट्सएप कॉल, सामने सामने मिलना, छोड़ो, उस चीज का कोई प्रूफ नहीं दिया गया। वो 2.5 घंटे की वीडियो डली, उसमें 1-1.5 घंटे कुछ भी बोल दिया गया, वो सब मैंने प्रूफ जब अपने पॉडकास्ट में डाले, उससे पहले मेरे पे और मेरे माँ बाप पे बहुत सारा हेट आने लगी। ये वीडियो का मेरे को पता भी नहीं था, मेरे को घर से कॉल आती है कि भाई कुछ तो हुआ है, क्योंकि मैंने अपने घर वालों को सोशल मीडिया से दूर रख रखा था, क्योंकि उससे 4-5 दिन पहले उसने वीडियो डाल दी थी और मेरे को पता था अब ये चीज पब्लिक लाएगा। ये सब होता है, वीडियो डलती है, मेरे घर के बाद बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है, घर जाता हूँ, भीड़ इधर उधर कर देते हैं, उसके बाद मैं अपने प्रूफ देना शुरू करता हूँ रात को ही, क्योंकि मेरे को पता था सुबह तक नैरेटिव शुरू हो जाएगा। उसमें यह बोला गया था मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी मेरे माँ, मेरा भाई, मेरी होने वाली बीबी श्रेया और मेरा बाप होगा। ठीक है, बहुत बड़ा आरोप है, उसके बावजूद भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने आप पे कुछ एक्स्ट्रा आरोप नहीं लगाए, मैंने बस अपनी क्लैरिफिकेशन दी। अब जनता को उस चीज से भी दिक्कत है, तूने अपनी क्लैरिफिकेशन क्यों दी भाई मैं क्या मतलब, क्या मैं सच का पुतला थोड़ी हूं भाई कि मैं कोई भी इंसान मेरे बारे में झूठ बोल रहा है और ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं, जस्ट बिकॉज वो ये कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं तो मैं उसको झूठे आरोप सह लूं। भाई मैं इतना अच्छा नहीं हूं और ना मैं इतनी कोई इंसाफ की मूरत हूं कि मैं वो सब चीज अपने पे ले लूंगा। ठीक है भाई, वो सब हुआ, सुबह तक मेरे पे हेट आई, 1-1.5 दिन मेरे पे हेट आई। उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जब मेरे प्रूफ दुनिया के सामने आने लगे, मीडिया मेरे से जुड़ने लगा, तो हेट उल्टी जाने लगी, समझ रहे हो। और एक और चीज भाई, अगर आप सच में डिप्रेशन में थे, अगर आप पे सच पे ये केस हुए तो आप प्रूफ दो। अगर आप सच में डिप्रेशन में थे तो जितने भी अभी कंटेंट क्रिएटर बहुत हाई लेवल पे है ना, सबको पता है पेड पीआर चलाई जा रही थी, एक जैसे टेम्पलेट यूज हो रहे थे हर एक ऐसे पेज से जो ये चीजें कवर भी नहीं करता है। तो अगर आप सच में डिप्रेशन में हो, इफ यू वांट टू कमिट सुसाइड, तो आप पेड पीआर कौन चला रहा था, आप या आपकी मैनेजमेंट? ठीक है भाई, ये भी हटा दो, मेरे को नहीं पता कौन चला रहा था, शायद कोई और शायद मैं ही चला रहा हूंगा। अब उस वीडियो के बाद जब इनसे प्रूफ मांगे गए, कुछ नहीं हुआ। उसके 2 दिन बाद इंस्टाग्राम लाइव पे आके मेरे भाई के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया जाता है जो गलत था। उसका बुरा मेरे को भी लगा, मेरे माँ बाप को भी लगा और दुनिया को भी लगा, क्योंकि भाई आप कुछ भी कहो, शायद मेरे अंदर, मैं इमोशन पे रिएक्ट नहीं करता हूं भाई, बट मेरे माँ बाप करते हैं। जब ये क्रैश किया गया, माई मॉम फ्रोज टू डेथ भाई, वो जम गई थी। और जाते जाते ये बोला गया लाइव में भी, बंदा डिप्रेशन में है, राइट, उसने बोला मैं डिप्रेशन में हूं, कि मेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और मेरा भाई इतना नीच इंसान है कि इसने मेरी यूट्यूब की वीडियो भी डिलीट कर दी। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? अगर मैंने यूट्यूब वीडियो डिलीट करी, आपने बोला है ना, आप पे सबूत है, आप पे मेल है, आपने कहा है, आप वो सबूत दीजिए। बात रही वीडियो डिलीट की, अगर किसी भी एजुकेटेड पर्सन को मैं बोलूंगा उसके आप लिंक में क्लिक करो, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से ये वीडियो हटा दी गई है, उस पर लिखा हुआ आ रहा है भाई, मैं यूट्यूब से बड़ा तो नहीं हूं भाई। तो आप सबूत दीजिए उसका कि मैंने वो वीडियो डिलीट करी थी। अब बंदा ना लाइव में आके झूठ बोल रहा है और कह रहा है मैं डिप्रेशन में हूं। मान लिया भाई आप डिप्रेशन में हो, बट अभी भी मैं कहूंगा वो डिप्रेशन नहीं है, वो साइकोटिक बिहेवियर है। आप लाइव आते हो, आप उसमें एक और चीज कहते हो कि तू कितना नीच इंसान है कलम, कि तू मेरी बीवी को ले आया, तू एक औरत को ले आया और उसको बदनाम करने लगा। क्या आपने मेरी बीवी का नाम नहीं लिया? समझना इस चीज को। इससे पहले एक और बात बता देता हूं, चलो बाद में बताऊंगा, अभी लाइव के बारे में बात कर लेते हैं। आपने ये भी बोला कि मेरी मौत की जिम्मेदारी ये 4-5 लोग होंगे, और उत्तराखंड पुलिस, आपने 4-5 बार अपने फैंस को भी बोला उत्तराखंड पुलिस आओ, टैग करो उत्तराखंड पुलिस को, और इन क्रिमिनल्स को आप क्या करो, पकड़ लो। ठीक है भाई, उत्तराखंड पुलिस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी वाली, तो मैं चाहता हूं आप मेरे भाई की उस लाइव इंस्टाग्राम पे कार्रवाई करें, और अगर मैं, मेरा परिवार या कोई भी इंसान जिसका उसने नाम लिया है, अगर उसके डिप्रेशन के पीछे या उसके लांछनों को सही साबित करते हो, तो उत्तराखंड पुलिस, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा आप इस पे कार्रवाई बैठाओ, और अगर मैं गलत हूं मेरे को जेल के पीछे भेजो। ठीक है भाई, उसमें यह भी बोला गया कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत,
सोशल मीडिया पे नहीं उठाऊंगा, मेरे पे प्रूफ है, मैं डालूंगा नहीं। भाई पहली बात तो मेरे को ये बताओ, आप पे ऐसे कौन से प्रूफ है जो आप पे हैं ही हैं, आप डाल नहीं रहे हो? भाई डाल दो ना यार, खत्म करो, मेरे को भेजो जेल। मैं तो कह रहा हूं मेरे को जेल भेजो, मेरे माँ बाप को जेल भेजो, मारो भाई। ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? अब आते हैं स्टार्टिंग से कि ये सब शुरुआत कहां से हुई भाई। लाइफ में एक ऐसा कदम उठाया गया जो गलत था, बट क्या वो सही था? अभी तो लोग इसलिए सपोर्ट में है कि वो इंसान बच गया। भाई ऊपर वाले का शुक्र है कि वो इंसान बच गया। अगर उस इंसान को कुछ भी हो जाता तो सच तो ठीक है भाई, आता 8-9 1 साल बाद बाहर, पर शायद तब तक मेरे घर वालों को जला देते। आप 8 मिलियन पे बैठे हो भाई, आपके करोड़ों फैंस हैं, आपने लाइव आके ये बोल दिया मेरी मौत के जिम्मेदार मेरी माँ बाप भाई मेरी पत्नी होगी। आपको पता है उसके बाद मेरे घर के बाहर कितनी भीड़ लगी है? लोग मेरे को और मेरे माँ बाप को मारने की धमकियां दे रहे हैं कि आपको जिंदा जला देंगे अगर आप कहीं बाहर दिख गए। तो आपने क्या ये रिस्पॉन्सिबल काम करा? आपने हाईवे में 150 की स्पीड में गाड़ी ठोक दी। शुक्र है आप बच गए, और शुक्र है कि कोई और भी नहीं मरा भाई। अगर कोई और मर जाता तो अभी केस डिफरेंट ही होता। वो तो किस्मत थी भाई, ऊपर वाले का शुक्र है कि कोई मरा नहीं। अब आते हैं शुरुआत से, इस पे लोगों के रिएक्शन की भी मैं बात करूंगा, क्योंकि अभी लोगों को ना सच और झूठ का कुछ मतलब ही नहीं पड़ा है भाई। लोग अभी क्या लगे हुए हैं कि भाई तेरा भाई है, तेरा सच्चा खून है, तू गया क्यों नहीं, तू कैसा नीच है, तेरी माँ कैसी गलीच औरत है, कितनी गंदी औरत है कि अपने बेटे से मिलने नहीं गई। देखो पिछले 4-5 साल से मेरी फैमिली में क्या चल रहा है ना भाई, आपको नहीं पता। लोग कह रहे हैं मौके दो, हमने उसे 1000 मौके दे दिए भाई। उस पर भी बात करेंगे क्या क्या मौके दिए और कौन कौन से मौके दिए हैं। अब आते हैं इंसानियत पे कि कलम कैसा नीच इंसान है, तूने माँ बाप को मैनिपुलेट करा, तूने मेरे पे झूठे केस डाले। अब आ जाते हैं अप्रैल में, क्या आपके द्वारा हम पे झूठे केस नहीं डाले गए? जो लांछन आपने वीडियो में लगाए वही लांछन वही केस आपने लीगली अपने वकील के थ्रू हम पे मारे गए। डोमेस्टिक वायलेंस, उसका मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। जो केस हम पे लगाए गए थे वो थे डोमेस्टिक वायलेंस, कास्ट की रितिका अलग कास्ट के, इसलिए हमने उसे घर नहीं घुसने दिया, हमने उसको बहुत कुछ मारा, ये करा वो करा, दहेज मांगा हमने। अगर हमने दहेज मांगा आप उसके प्रूफ दो यार, है ना। ये इमोशन करके उसके इस गलत कदम उठाने से, उसके वो अटेम्प्ट करने से सच झूठ नहीं हो जाता और झूठ सच नहीं हो जाता। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने से कोई सच हो रहा है भाई, तो मैं भी कल इंस्टाग्राम लाइव आके अपने माँ बाप पे पेट्रोल डाल के छिड़क के उन्हें मार सकता हूं। आप सिंपैथी मेरे को दोगे? नहीं दोगे। मैं ऐसा करूंगा? मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉजिक और इमोशंस पे चलने वाला इंसान हूं। इमोशन इन दी सेंस जो सच है उसके साथ, और लॉजिक जो अच्छा और जो सच्चा है उसके साथ, है ना भाई। आपने 8 महीने हम पे झूठे केस मारे। जब आप वो लीगली हार गए दिसंबर में, आपकी तरफ से वो केस वापस लिया गया। आपकी तरफ से वो केस वापस क्यों लिया गया? क्योंकि आप पे सबूत नहीं थे। और ये केस वापस लिया है रितिका ने, और ये अनुराग ने अपनी उस 2 घंटे की वीडियो में भी बोला है कि रितिका को बहला के फुसला के ये केस वापस ले लिया गया। 15 नवंबर जब मेरे को इन सबका माफी का मैसेज आया था, रितिका कोर्ट के बाहर आई थी। रितिका ने एक एप्लीकेशन भी दी है कोर्ट में, उसने वो वापस लिया है केस। वो भी अगर मेरे को मिलेगा मैं डाल दूंगा। बट रितिका ने कोर्ट के बाहर मेरे से माफी मांगी थी कि भैया जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मेरे को बहला फुसला के एक केस करवाया गया था, मेरे को नहीं पता था। मेरे को बोला गया था कि घर वालों ने हम पे झूठे केस मारे हैं, हो सके तो हमें अपने आप को बचाने के लिए अब घर वालों पे भी झूठे केस मारने पड़ेंगे। या आपने मुझसे बोला था, आप ये बात मानो या ना मानो। इसके बाद मेरे को रितिका की माता श्री का कॉल आता है, और वो भी मेरे से सेम चीज कहती है कि बेटा जैसा है वैसा नहीं है, अनुराग के द्वारा रितिका को मैनिपुलेट किया गया था। और इस चीज की भी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पे है। मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं डालूंगा भाई, क्योंकि पता है फिर क्या आ जाएगी लोग कि भाई वो डिप्रेशन में है। मत करो भाई, मत करो भाई। भाई एक बात बताओ ना, इंसान डिप्रेशन बोल के मेरे माँ बाप पे झूठे केस डाल रहा है। आप सच्चे थे तो आपने वो केस वापस क्यों लिया? आप रीओपन करा दो भाई उस केस को। मैं नहीं डर रहा हूं, आप उस केस को लड़ो, जो सच्चा होगा उसको न्याय मिलेगा। इंसानियत तब कहां थी? आपने लाइव में ये भी बोला कि इसने मेरे माँ बाप की इज्जत उछाल दी। मैं इतना नीच नहीं हूं, मैं सबूत नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे माँ बाप की इज्जत उड़े। तो क्या जब आपने वो 8-9 महीने पहले एक झूठा केस हम पे लगाया, उससे इज्जत नहीं उड़ी? क्या समाज में हमारी थू नहीं हुई? अब बात करते हैं सिंपैथी की। भाई वो डिप्रेशन में है भाई। जब ये झूठा केस पड़ा था, मेरे बाप की हिस्ट्री सबको पता है ना। माई डैड इज सफरिंग फ्रॉम लाइक उनको ब्रेन स्ट्रोक पड़ते हैं, 2-3 बार उनको पड़ चुका है, उसकी मेडिकल हिस्ट्री सारी है। आपने क्यों नहीं सोचा कि ये झूठे केस से अगर मेरे बाप को कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन? आपने तो झूठे केस डाल दिए, आपने सबूत नहीं दिए, लीगली आप वो केस हार गए। तब आपकी इंसानियत कहां थी?
आपका बाप मर सकता था अगर मेरे को फेम चाहिए होता। बहुत लोग कह रहे हैं ना भाई इसने क्लाउड के लिए ये सब करा है, क्या है? मैं ये चीज पहले सोशल मीडिया पे लाया? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने आप पे झूठे केस मारे? बिल्कुल नहीं। अगर मारे तो आप सबूत दो, ये इमोशन करके जनता का बेवकूफ मत बनाओ। उस टाइम पे मैं अपने बाप को 3-4 बार हॉस्पिटल ले गया हूं, 1-2 बार हिमालयन और 1-2 बार डॉक्टर जोशी, और 1-2 जगह भी जहां पे उनका ऑपरेशन चल रहा था। मैं तो आके नहीं रोया कि मेरे बाप के साथ ऐसा कर दिया भाई, मैं क्या करूं? मैं भी सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता भाई। चलो मैं तो छोड़ो, मेरा बाप सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता तो क्या होता? नहीं करी ना भाई, क्योंकि मेंटली स्ट्रांग है वो। नहीं, मैंने संभाला भाई अपने घर को, उसके बावजूद भी मैं सामने नहीं आया। माफ करना मैं रूट साउंड हो रहा हूँ, बट भाई मैं स्ट्रेट फैक्ट्स पे बात करता हूं। मैं भी तब सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता भाई, क्या हो जाता? मैं तो नहीं लाया फैमिली की इज्जत को सोशली, आप लाए। और जब हमने अपने बचाव करे तो आपका कहना यह है कि ये झूठ बोल रहा है और मैं ये सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा हूं। भाई मेरे को बताओ मैं करूं क्या? आपने हम पे झूठे केस मारे, आपने हम पे झूठे आरोप लगाए, आपने बोला मेरी मौत के जिम्मेदार ये 4 लोग। दुनिया क्या चाहती है भाई? कि ये इंसान कुछ भी करे डिप्रेशन की आड़ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिप्रेशन में है या जो डिप्रेशन में रहा होगा, या जितने साइकियाट्रिस्ट ने वो वीडियो देखी होगी, भाई डिप्रेशन में ना इंसान बोल तक नहीं पाता है। आपने डिप्रेशन में भी झूठ बोला है, सबूत देना, ठीक है? आपने डिप्रेशन में भी झूठ बोला है भाई। आई माई सेल्फ वॉज इन डिप्रेशन, बहुत सीवियर डिप्रेशन में नहीं था मैं, बट किन्हीं कारणों से मैं भी डिप्रेशन में था कुछ सालों पहले। बट मेरे को नहीं लगता जब मैं डिप्रेशन में था मैं इतना सोच पाता था, इतना बोल पाता था। क्योंकि आपने जो 2 घंटे की वीडियो डाली है ना भाई, उससे 4-5 दिन पहले आपने कैमरे की फोटो डाली थी और आपने लिखा था दी एंड गेम। आपका दिमाग इतना कैसे चल रहा है डिप्रेशन में कि आप ये सब डाल रहे हो एंड गेम और एक गाने के साथ? छोड़ो भाई, लोग कहेंगे मजाक बना रहा है, क्योंकि लोग तो सिंपैथी खा रहे हैं। लोग कह रहे हैं इमोशन कैसा भाई, ये नीच था, क्यों नहीं आया? मेरी माँ को भी बहुत चीजें झेलनी पड़ी समाज में। आपके लिए सोशल मीडिया सब कुछ होगा, बट मेरे डैड के लिए और मेरे माँ बाप के लिए उनकी सोशल सामाजिक इज्जत, उनके रिश्तेदारों की इज्जत बहुत बड़ी है। एंड टॉकिंग अबाउट माई फादर, ही इज वेरी वेल नोन एंड वेल रिस्पेक्टेड इन हिज फील्ड। ही इज 2 टाइम प्रेसिडेंट अवार्ड। आप समझ रहे हो, 2 बार उन्हें प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला है बेस्ट टीचर का इन इंडिया। उनके दोस्तों के सामने जो आपने उन पे इल्जाम लगाया, कोर्ट केस सबको पता चल गया था भाई कि इसके बाप पे कोर्ट केस डला है, तब इज्जत नहीं उछली भाई। वाह, ठीक है, खत्म करते हैं उस बात को। मैं तब भी चुप रहा। आपने 2-2.5 घंटे की वीडियो डाली, मैंने जस्ट सबूत दिए, उसके बाद लाइव में आके आप एक गलत कदम उठा लेते हो। क्या उससे आप सच साबित हो जाते हो? मेरे को बताओ। अगर सुसाइड अटेम्प्ट करने से सच साबित हो रहा है भाई, मैं दोबारा कहूंगा, मैं अभी कल इंस्टाग्राम लाइव में आके खुद को जला दूंगा। बट मैं ऐसा करने नहीं वाला हूं, बिकॉज आप पे ना बहुत सारी जनता है। आप उसको क्या सिखा रहे हो कि अगर आपके दिल की ना हुई, आप तो गलत होने के बाद ये कर दिया भाई। आपने गलत होने के बाद ये अटेम्प्ट करा है। भगवान का शुक्र है आप बच गए। ठीक है जी, अब ना कुछ चीजें मैं भूलूंगा भी, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं सब चीज दिल से सामने रखूं और सब चीज बोलूं। अब आते हैं लोगों पे, क्योंकि अब उस सुसाइड अटेम्प्ट के बाद ना पूरी स्टोरी फ्लिप हो गई। लोग सच और झूठ से हट गए। मेरे सबूत सारे लोग भूल गए, उसके लांछन सब लोग भूल गए। बस अब कहां पे आ गया कि भाई कैसा भाई है, उसका भाई मर गया, उसकी वजह से अपने भाई को खा गया। कैसी मां है, अपने बेटे को खा गई। माई मॉम इज नॉट वेल फ्रॉम 2-3 डेज। मैं 2-3 दिन तक अपना परिवार संभाल रहा था। आई एम अ रिस्पॉन्सिबल मैन। मेरे माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। मैं 2 दिन से गायब था भाई। मैं रोऊंगा नहीं भाई, अभी भी नहीं मैं रोऊंगा, क्योंकि मैं सच्चा हूं भाई। आप मेरे पे झूठा केस आपने मारा, आप एक सच्चा मार देते भाई कि मेरे भाई मेरे साथ ये सब कर रहा है। समझ रहे हो आप? अब अभी भी मार दो, मैं अभी भी आपको ओपन बोल रहा हूं भाई। जो भी उनकी टीम से ये देख रहा है, आई होप अनुराग इज डूइंग वेल। जितना मेरे को सुनने में आया सोशल मीडिया के थ्रू और अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू, ही इज इन नॉर्मल वार्ड और कुछ दिन में वो वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्लीज मैं चाहूंगा जब आप दुनिया के सामने आओ ना भाई, आप उन चीजों का प्रूफ दे देना। अगर आप प्रूफ दे दोगे, मैं आपका थूका हुआ चाट के आपको घर ले आऊंगा हाथ जोड़ के। ठीक है, अपनी जुबान का हूं, बोल रहा हूं, पर आप वो सारी चीज सबूत के साथ दोगे कि कलम ने 8 करोड़ लिए, बिग बॉस में जाने के पैसे लिए। बिग बॉस कलम आज इतना बुरा हो गया, जो बंदा, जो माँ बाप जोकर का मास्क पहन के दुनिया में घूम रहे थे ना आपके लिए, मैंने कोई मतलब मैंने तो अपना धर्म निभाया भाई। मैंने तो उस टाइम भी निभाया। जो उस टाइम की जनता इससे जुड़ी होगी ना, सबको पता है। मैं जोकर का मास्क पहन के, हिप हॉप की जनता को पता है, मैंने अपना काम छोड़ के 8-9 महीने इस बंदे को दिए हैं। क्यों दिए हैं? पैसे के लिए। 7 करोड़ दिए हैं भाई इस बंदे ने मुझे उस टाइम में व्लॉग करने के लिए। क्या 7 करोड़ इसको बिग बॉस ने भी दिए होंगे? लॉजिकली सोचना, बिग बॉस ने इसे 7 करोड़ दिए होंगे भाई। इसने मुझे 7 करोड़ दिए, उसका आप रिसिप्ट कुछ तो दिखाओ भाई। कहीं तो मैंने मैसेज में तो बोला होगा, भले ही आपने दिए नहीं। आप ये क्या है, मैंने मांगे? मैंने कहा मांगे? आपके कान में बोला?
अब आप यही बोलोगे कि जुमा नहीं बोला, क्योंकि आप पे कॉल रिकॉर्डिंग या वैसा कुछ प्रूफ है नहीं। खारिज करते हैं भाई, क्योंकि आप बातें घुमाओगे, सबूत आप पे है नहीं।